दशरथ ने उसे पढ़ा। उन्होंने जब देखा कि श्रवण समीप भये मन हो जरठ पान अस उपदेशा, उन्होंने पढ़ा कि बुढ़ापा उनको उपदेश दे रहा है। क्या उपदेश? कि नृप जुवराज राम कहा दे महाराज दशरथ ने संदेशा को ठीक अर्थों में पढ़ा है। ये मुकुट टेढ़ा हो गया है, संकेत कर रहा है राजन इस मुकुट को कब तक सीधा करते रहोगे, कब तक इसे अपने सिर पर संभाल के रखोगे। एक दिन यह सिर से विलग होने वाला है। तुम कितना भी पकड़ के रखो, स्वेच्छा से भले ही किसी के सिर पर मत दो, मौत एक दिन तुम्हारे सिर से इस मुकुट को छीन लेगी। इसलिए अच्छा है कि अपने होशो हवास में यह मुकुट राम के सिर पर समर्पित कर दो। देने का जस मिल जाएगा, तुम्हें सुख मिल। नृपसंग राम कहूँगे हो, नृप जुवराज राम कहूँगे हो, जीवन जन्म लाओ लौकिक अर्थों में जो तुम्हारे पास अधिकार है, संपत्ति है, वह जो उत्तराधिकारी है, आने वाली पीढ़ी है, समय पर उसे दे दो। बहू आ जाए तो सास को चाहिए कि चाबी उसके हवाले कर दे। बेटा योग्य हो तो दे दो, नहीं तो जबरदस्ती छीन लेगा तब, या मरोगे तो ले ही लेगा। और कई महाराज बहुएं और बेटे तो जब पूजा करते तो मनाते हैं कि बुढ़िया बुढ़वा कब मरेंगे। हे भगवान, आज जो सास कहती है ना कि हम अपने जिंदा रहते तो चाबी देने वाले नहीं है, मर जाए तो भले ले लो, तो बहू जानते क्या कहती है? हे भगवान, कब मरे बुढ़िया जल्दी से, क्योंकि अपने जीवित रहते तो देगी नहीं, मरे तो मिले। अब पहले ही दे दोगी तो कहेगी नहीं हमारी सासू माँ जीवित रहे, बहुत अच्छी है ना, दे देती है। बेटे को अधिकार से वंचित रखोगे तो वो भी कहेगा। इसलिए जब उम्र ढलान पर आ जाए
जीवन की शाम दिखाई देने लगे तो सूर्यास्त के पहले अधिकार सौंप देना। आध्यात्मिक अर्थों में समर्पण है। भगवान को समर्पण कर दो। चौथे पन जाइए नित कानन, राम ही सौंप्य जान की, राय नाय कमल पदमाथ, सुत कहूं राज समर्पिक, जाय भजो रघुनाथ। राज्य पुत्र को दे दो और अपना जीवन परमात्मा को समर्पित कर दो। यही जीवन का लाभ है। जीवन का लाभ क्या है? तुलसी कहते हैं, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुण्य लोचन राम ही को था। नेत्र राम के दर्शन में लग जाएं, कान राम की कथा सुने, वाणी राम का गुणानुवाद करे, बुद्धि भगवान का चिंतन करे, सिय राम स्वरूप विलोचन मीनन को जल हैं, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम विलोचन, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुण्य राम ही को तलो है, रति राम ही सो मति राम ही सो, गति राम ही को बलु है, सब की न कहे तुलसी के मते, इतने जग जीवन को फल है। हमारी सारी इंद्रियां राम के सेवन में लग जाए, जिंदगी प्रभु को समर्पित हो जाए, इतने जग जीवन को फलो है। महाराज को लगा, चक्रवर्ती जी महाराज को लगा कि मौत का संदेशा मुझे मिला है, जिंदगी की संध्या करीब है, सूर्यास्त के पहले आयु का सूर्य अस्त हो, उसके पहले राम को युवराज बना के धन्य हो जाऊं। अपने मन की ये बात कल्पना उन्होंने श्री अवध की पंचायत के सामने रखा कि जो पांचय मत लागय नीका, तो सुठ देव राम कहूं टीका। लोगों से पूछा, मेरा विचार ऐसा है, राम को राजा बना दे। सबने करतल ध्वनि से महाराज के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। बहुत अच्छा महाराज, जय हो महाराज की जय हो। हम सब लोग चाहते हैं कि राम राजा बने। महाराज ने कहा कि मेरे राज्य में आप सबको क्या कष्ट है, मेरे शासन काल में क्या कमी है। लोगों ने कहा महाराज बिल्कुल कोई कमी नहीं।
बोले कमी नहीं तो फिर क्यों आप लोग चाहते हैं कि मैं राज्य त्याग करके राम को दे दूं? कोई कमी है? और कमी नहीं तो फिर आप लोग क्यों चाहते हो? मैं अयोग्य हूं, मैं पसंद नहीं हूं, मेरे राज्य में लोग सुखी नहीं होंगे, इसलिए लोग राजा को बदलना चाहते हैं। एकदम से लोग चौंक गए तो भूल हो गई। अब कैसे कहें महाराज से कि नहीं नहीं आप योग्य नहीं। महाराज ने कहा निसंकोच बताइए किस कारण से, कौन सी मेरी कमी के कारण आप लोग नया राजा का चयन देखना चाहते हैं? अभी तो मैं ठीक चला रहा हूं राज्य। अयोध्या की जनता जनार्दन ने कहा महाराज एक दोष है आप में, एक कमी है, और कमी ये है, दोष ये है कि आपने राम जैसा पुत्र प्राप्त कर लिया है, यही आपकी कमी है। हम लोग राम को राजा के रूप में देखना चाहते हैं। महाराज गदगद हो गए और जनता के मुख से यही सुनना चाहते थे। ठीक है, गुरुदेव के पास गए, गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया। कुशल समाचार के बाद महाराज ने निवेदन किया, गुरुदेव आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरे जिंदगी की सारी कामनाएं पूरी हुई हैं। एक इच्छा और रह गई है, आप आशीर्वाद दें तो वो भी पूरी हो जाए, या आप बताएं मेरी यदि वो इच्छा, वो कामना उचित हो तो आप उसे भी पूरा करें। कहिए राजन। महाराज ने कहा मुझे लगता है जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं कब चला जाए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्योंकि ये साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। तो मैं चाहता हूं कि अपने जीते जी श्री अवध के राज्य सिंहासन पर राम को आसीन करके ये मुकुट उनके सिर पर रखूं, युवराज बना दूं, राम को राजा के रूप में देखूं, अवध में राम राज्य आ जाए। उचित है क्या ये मेरी इच्छा? गुरुदेव ने कहा गुरु राजन ठीक सोचा तुमने। ये राम जानते हो कौन है? सुन नृप जासु विमुख पछिताही, सुभजन बिन भय तुम्हार स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राजन जिनके विमुख हो जाने से, जिनसे का भजन न करने से व्यक्ति जिंदगी भर पछताता है, जीवन पर आके भी कुछ नहीं पाता है। वही परमात्मा तुम्हारे बेटे बन के आए,
बहुत अच्छा संकल्प है, मैं इसका समर्थन करता हूं, राम को जरूर राज्य दो। महाराज ने कहा था फिर सुदिन साइद बना दो, सो मुहूर्त बना दो, है ना? कब राज्याभिषेक करूं? गुरुदेव ने कहा संसार का कोई काम करना हो तो मुहूर्त देख करके करना चाहिए। भगवान का भजन करने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। जब भजन शुरू कर दो तभी शुभ मुहूर्त है। सुदिन समंगल तब ही जब राम हो जुगराज। हमारे बड़े श्रेष्ठ विद्वान नगर के राकेश त्रिपाठी जी आचार्य। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो जुगराज। जिसके जिंदगी में राम राजा बन जाए उसके जिंदगी का शुभ दिन आ गया, समझ लो। जिस देश में राम राजा हो जाए उस देश का शुभ दिन आ गया, सुमंगल दिन आ गया। घर बनाना हो, अपने लिए कोई काम करना हो तो मुहूर्त देखना। परमात्मा के लिए कुछ करना हो तो मुहूर्त देखने की कोई जरूरत नहीं है। तदेव लग्नम सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव पते ते भगवान के युगल अंग्री युगल चरण का स्मरण कर दो। जिस समय हो जाए तदेव लगनम, वही लग्न है, वही सुदिन है, वही सब अनुकूल है। पलटू सोई शुभ घड़ी जब सुमिरि परे हरि नाम। समर्पण करना है, भजन करना है, भगवत समर्पण बुद्धि से कुछ करना है, फिर मुहूर्त क्यों देखना? जिस कर्म का फल स्वयं को प्राप्त करना हो उसके लिए मुहूर्त देखना। पर भगवत समर्पण बुद्धि से फल कर्म करना है तो मुहूर्त क्या देखना? अरे मान लो कि उस कर्म का फल दुख मिलेगा तो तुम्हें थोड़ी मिलेगा जब भगवान को अर्पण कर रहे हो। जब फल अपनी तरफ आने वाला हो, है ना, तब मुहूर्त जरूर देखना, उसका फल हमें प्राप्त करना है। पर भगवान को अर्पण करना है तो उसको मुहूर्त क्या देखना? क्या शुभ मुहूर्त भगवान का है तो अशुभ मुहूर्त किसी और का है, शैतान का है? अरे भगवान को जितने शुभ मुहूर्त प्यारा है उतने ही अशुभ मुहूर्त भी प्यारा है, उसी का है। निष्काम भाव से करना है। तो मतलब निष्काम भाव से अर्पण किया हुआ उसका कभी फल दुख नहीं मिलता। एक बात ध्यान रखना, एक दादू संत हुए, संत दादू जी, उनका एक दोहा है। उन्होंने एक बार भगवान से कहा, प्रभु
सब कुछ तेरा है। जो कुछ है मेरा भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड परान। तन तेरा है, मेरा तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, मेरा प्राण भी तेरा है। तो भगवान ने कहा सब मेरा, तो तुम्हारा क्या बचा? उन्होंने कहा बचा ना, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा, पर तू है मेरा यह दादू का। सब कुछ तेरा है, तुम्हारे पास क्या बचा? बोले तुम बचे हो। सब कुछ तेरा, तू है मेरा ये दादू का। क्यों डरते हो कि सब भगवान को अर्पण कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? सब समर्पित करो भगवान को। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा स्वभावात् करोमि सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। गुरु वशिष्ठ ने कहा सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जो। गुरुदेव का आशीर्वाद संकेत था, भी बना दो ना राम को राजा। जब ये कहा तो जिंदगी का ठिकाना नहीं, तो क्या कल तक की जिंदगी का ठिकाना है तुम्हारा? मौत की घटना तो किसी भी क्षण में घट सकती है। फिर भी महाराज दशरथ ने कहा, घोषणा कर दी कल राम का राज्याभिषेक होगा, तैयारियां करो। एक बात थोड़ी सी टिप्पणी कर दो, फिर आगे जल्दी से बढ़ चलो। उसमें तरह तरह से शंकाएं उठाई जाती हैं, बात भी सही है। सारी तैयारियां की गई, तीर्थों के जल मंगवाए गए, पर ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के समय भरत को क्यों नहीं बुलाया गया, याद नहीं किया गया? कहीं राजनीति की बू आती है। मैथिली शरण गुप्त ने तो इसको बड़ा स्पष्ट किया है। भरत से सित पर संदेह है, बुलाया जो न उसे तज्ञे है। कई से मंत्रा ने यही कहा। महाराज दशरथ के दिल में खोट नहीं होती तो भरत जैसे पुत्र पर भी संदेह करते क्या? भरत से सुत पर संदेह, बुलाया जो न उसे तज्ञे। वो जो अन्य रामायणों में, मानस में तो नहीं है, पर अन्य रामायणों में जो चर्चा आती है कि कैकेयी के विवाह के अवसर पर महाराज दशरथ ने कैकेयी के पिता को वचन दिया था कि कैकेयी के कोख से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। पर राम जैसे पुत्र को पाकर के महाराज दशरथ कैकेयी के पिता को दिए हुए वचन को अन्यथा करना चाहते हैं। यह भी सत्य है कि राम के औदार्य से, राम के गुणों के से, राम के स्वभाव से मां कैकेयी इतनी प्रभावित है कि वो जो उसके पिता को महाराज ने वचन दिया था
उसका मूल्य कैकेयी भी नहीं लेना चाहती हैं, चाहती राम ही राजा बने। ये भी सत्य है। फिर भी महाराज दशरथ के अचेतन मन में कहीं न कहीं ये बात है कि अभी माहौल बढ़िया है, लोहा गर्म है, कैकेयी भी चाहती है राम राजा बन जाए, सारी प्रजा चाह रही है। जब हमने राम राज्य के लिए बात की तो किसी ने उस की याद नहीं कि उस इतिहास को कि आपने तो वचन दे रखा है, लोहा गर्म है, इसी समय बढ़िया है, राम को तिलक कर दो। कहीं ऐसा ना हो विलंब करने पर चर्चाओं के बीच में ये बात आ जाए कि महाराज राम को कैसे राज्य दे सकते हैं, राज्य का उत्तराधिकारी तो भरत है, कैकेयी का बेटा है। ये उनके अचेतन मन में है। और ध्यान रखना, मनोवैज्ञानिक कहते हैं चेतन मन की अपेक्षा अचेतन मन 9 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। जो अचेतन में होता है व्यक्ति वही करने के लिए बाध्य होता है। चेतन मन कितना भी जोर शोर से प्रयत्न करे, घोषणा करे कि हम अब ऐसा करेंगे, लेकिन मौके पर अचेतन खड़ा हो जाएगा और कहेगा ऐसा कैसे करेगा, ये होगा। महाराज दशरथ का अचेतन मन, अनकॉन्शियसनेस माइंड, अंदर से उन्हें भयभीत किए हुए है। यद्यपि बाहर उनके भय का कोई कारण दिख नहीं रहा है, पर बात उखड़ सकती है। इतिहास क्या वो पन्ना खुल सकता है, और पन्ना खुले उसके पहले काम हो जाना। इसलिए वह भरत की याद नहीं करते। नहीं, जब एक रात का इंतजार कर सकते हैं कि आज भाई या तो अब तुरंत ही कर देते राम का राज्य, ऐसे गुरु ने कहा तब ही तो कोई मुहूर्त नहीं, और फिर उसके लिए, और जब मुहूर्त महत्वपूर्ण नहीं है तो सामग्री कौन महत्वपूर्ण है। राम के अभिषेक के लिए यदि समय का महत्व नहीं है तो सामग्री का महत्व कहां से आ जाएगा। कितनी सामग्री होना चाहिए। जिस क्षण में कर दो राम का अभिषेक वही मंगलमय है, तो जिस सामग्री से कर दो वही मंगलमय, वही पूरी है। काल यदि विचारणीय नहीं है तो अभिषेक की सामग्री महत्वपूर्ण कहां से हो जाती है। तिलक से, हल्दी से कर दे दो तिलक, उतना तो रहा होगा उसी समय। पर एक रात यदि वो टाल सकते हैं सामग्री का इकट्ठा करने में, तैयारी कराने में, तो 2 रात्रि और बीत जाती, तब तक भरत आ जाते इतने दिनों में। यदि एक रात्रि तक अभी महाराज नहीं मरेंगे तो 2-3 रात और जी जाते, भी और बच जाते। समय नहीं की चर्चा करूं, एक कथा रामायण में और आती है। मिथिला के में एक राजा निमे हुए, जनक के पूर्वज, उन्होंने गुरु, उनके भी पुरोहित वशिष्ठ जी थे, तो उनको बुलाकर उन्होंने कहा महाराज एक यज्ञ करना है, हमने निश्चित किया संकल्प है यज्ञ करने का। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि बहुत अच्छा है, कहा करवा दीजिए यज्ञ। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि नहीं,
अभी हम स्वर्ग जा रहे, इंद्र का यज्ञ कराना है, पहले से समय दिए हुए। वहां से लौटने के बाद अपना यज्ञ कराएंगे। और कथा ये आती है कि निमि की आग्रह करने पर भी गुरु वशिष्ठ ने निमि को महत्व नहीं दिया, इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। तो इधर राजा निमि ने दूसरे को आचार्य बना करके और यज्ञ करवा लिया। बाद में वशिष्ठ आए तो बड़े नाराज हुए कि तुमने यज्ञ क्यों करवा लिया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, और कहा जाता शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए। अब आप स्वर्ग चले गए तो हमने सोचा कि चलो वहां हो, आप व्यस्त हैं तो हमने दूसरे से यज्ञ करवा लिया। पर वशिष्ठ नाराज हुए, तुमने मेरा अपमान किया, तुम्हें इतना भरोसा नहीं कि जब मैंने कहा तो मैं लौट करके कराऊंगा तो इतने के पहले तो मर जाते क्या मेरे लौटने के पहले? मेरा वचन क्या झूठा होता? तुम्हें शरीर की नश्वरता पर इतना विश्वास? जाओ मैं साथ देता हूं, तुम अभी मर जाओ। जाते, उसके बाद गुरु जी आते तो यज्ञ करवा देते। पर निमि ने यज्ञ क्यों करवा लिया? वो इसलिए नहीं कि हम मर जाएंगे। गुरु वशिष्ठ के द्वारा टाले जाने पर निमि ने उसे अपना अपमान समझा। उन्हें लगा कि ये गुरुदेव पुरोहित आचार्य मेरे हैं, इंद्र के नहीं, स्वर्ग के नहीं है। तो मेरे कार्य को इनको महत्व ज्यादा देना चाहिए। ये धरती में रहते तो धरती के काम जल्दी रहे, पर इनको स्वर्ग का काम ज्यादा दिखाई देता है। और निमि को यह भी लगा कि ये तो गुरुजी नहीं टाल रहे हमारा काम, गुरुजी का लोभ है। सोचते स्वर्ग में दक्षिणा लंबी चौड़ी मिलेगी। इंद्र का यज्ञ, बड़े आदमी का यज्ञ, हम छोटे हैं इसलिए हमारी उपेक्षा है। अरे पहले हमें महत्व देना चाहिए, हमारा यज्ञ कराना चाहिए। वे मेरे आचार्य हैं, पहले इस धरती के काम को महत्व देना चाहिए, क्योंकि इस धरती का वो खाते पीते हैं, धरती में रहते हैं। पर धरती को महत्व न देकर स्वर्ग को महत्व दे रहे हैं। गुरु जी के मन में लोभ बहुत आ गया। अच्छा तो ये नहीं कहते भाई, जरूरी था कहा देते कि बेटा ऐसा करो कि हम तो बिजी हैं, हम स्वर्ग जाते यज्ञ कराना, यहां तुम यज्ञ करा दो। तो आप तो कहते तुम चुन लो आचार्य, वही बता देते कि इनके द्वारा करवा लो यज्ञ। तो गुरु जी ने भी विकल्प नहीं किया। क्यों? सोचे दोनों दक्षिणा ले ले, है ना, वहां वाली भी यहां वाली भी। ये लोग, पर मैं भी हूं। गुरुदेव चले गए तो निमि ने यज्ञ करवा लिया। विवाद टल सकता था। वशिष्ठ भी आए थे लौट के, तो यज्ञ का ठीक है भाई, ठीक है भाई, हम तो व्यस्त थे, तुमने यज्ञ करा लिया, अच्छा है, मेरा आशीर्वाद है, ठीक है। और निमि को भी चाहिए था गुरु का सम्मान करते थे। गुरुदेव मेरे मन में कुछ ऐसा लगा तो हमने करवा लिया, अब आपका सम्मान तैयार, तो हमारे गुरु ही। अच्छा, पर दोनों का अहंकार टकरा गया। ये लड़ाइयां बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर होती हैं। हम बातें तो आदर्श की करते हैं, बातें तो हम मूल्यों की करते हैं,
पर उसके पीछे बड़ी तुच्छ बात कारण होते हैं उसके। चाहो तो झगड़े टल सकते हैं और चाहो तो खोज करके झगड़े पैदा कर लो। ये राम राज्याभिषेक के मूल में अब इतना समय नहीं कि सारी बातों की हम विश्लेषण करें, पर यदि हम उसको भौतिक धरातल पर लिखें तो ये महाराज दशरथ के अचेतन मन में बैठे हुए भय का फल परिणाम है कि वे भरत को आमंत्रित किए बिना, भरत अरे 2 दिन इंतजार कर लेते, चाहते तो तीव्रगामी घोड़ों से, और दशरथ जी मर गए तो भरत को बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया? तो मरने पर एक दाह संस्कार जल्दी होना चाहिए तो इंतजार किया जाए, नहीं शरीर 2 दिन 3 दिन रखा रहेगा। भरत आएंगे तभी उसकी अंत्येष्टि होगी। और राम के राज्याभिषेक के लिए इतना इंतजार नहीं करते थे कि भरत आ जाए तभी हो। ऊपरी दृष्टि से चिंतन करने पर तो बात आती है, लेकिन इसको तो हम जो मानते हैं, जैसा कि सती के प्रसंग में चर्चा करते हुए कहा गया था, महाराज दशरथ महान हैं, सब ठीक है, पर ये सब काम असल में हरि इच्छा, हरि की ही इच्छा है कि वे भरत की अनुपस्थिति में ये असफल प्रयास करवा रहे हैं। और एक महत्व के बाद, भरत जैसा संत संसार का भी कोई लौकिक व्यवहारिक काम करो और उस व्यवहारिक कार्यों में भी भरत जैसे संत की अनुपस्थिति में उपद्रव हो सकते हैं, विघ्न आ ही जाएंगे। भरत आ गए होते तो उपद्रव नहीं होता। भरत के प्रेम को प्रभु प्रकट करना चाहते हैं, इसीलिए भरत को उसमें आमंत्रित नहीं, ये हरि इच्छा है, भगवान की योजना है। जब हम हरि इच्छा देखेंगे तो किसी व्यक्ति में हम उनकी तरफ उंगली नहीं उठा सकते। सफलता का अहंकार नहीं होगा हमको, और विफलता में हम किसी के तरफ उंगली नहीं उठाएंगे, किसी का दोष नहीं देखेंगे। यदि हमारी दृष्टि घटना के पीछे हरि इच्छा पर चली जाएगी तो, और हरि इच्छा पर यदि दृष्टि नहीं गई तो फिर तो सफलता के क्षणों में मैं, विफलता के क्षणों में तू, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बस तैयारियां होने लगी, घोषणा हो गई, कल राम का राज्याभिषेक। श्रद्धेय पंडित राम किंकर जी महाराज कहते थे कि महाराज दशरथ राम राज्य बनाना चाहते थे, पर जब उन्होंने संकल्प किया और जो मुहूर्त निश्चित किया राज्याभिषेक का, उसके बीच में एक रात्रि आ गई और एक रात्रि के कारण विघ्न आ गया। 14 वर्ष पीछे हो गया था। हमारे शुभ संकल्प और नियत अवसर के बीच में रात्रि नहीं आना चाहिए।
मोह निशा नहीं आनी चाहिए। शुभ संकल्प के बाद तो यदि एक रात्रि भी आई तो काम सफल नहीं होगा। कथा सब जानते हैं, जल्दी से पूरा कर दो। सांझ समय सानंद नृप गयो कई गेह। इधर सारी तैयारियां चल रही हैं। शाम को महाराज शुभ संदेश देने के लिए कैकेयी के महल में गए, पर उधर मंथरा ने पहले ही कैकेयी के बुद्धि को बदल दिया है। कैकेयी मां बहुत अच्छी थी, राम से बहुत प्रेम था, राम पर भरोसा था। किंतु कुसंग पिड़ा उन्हें, कैकेयी के संग ने उन्हें बदल दिया है। कुसंग से बच के रहना। अच्छे अच्छे लोग भी बदल जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। जब मां कैकेयी बिगड़ सकती है, मां कैकेयी की बुद्धि बिगड़ सकती है, तो फिर आप अहंकार कैसे करो कि नहीं नहीं कोई की बात हम सुने, कुछ नहीं हो, नहीं सुनना ही नहीं। गलत बातें बिल्कुल मत सुनना। न जाने कौन सी बात आपके दिल में चोट कर जाए। प्रथम दृष्टया मां कैकेयी ने भी मंथरा की बात को इंकार कर दिया। बहुत तेज हो गई थी, उसकी जीभ काटने को तैयार हो गई थी, दंड देने को तैयार हो गई थी। लेकिन कोट कुटिल मणि गुरु है ना, कोई साधारण नहीं है मंथरा। करोड़ों करोड़ों दुष्टों की वो शिरोमणि है, कोटि कुटिल मणि गुरु साधारण नहीं है। बड़ी चतुराई, साहस और धैर्य से काम लेती है। और मां कैकेयी पर चोट करती, कैकेयी को घायल कर ही देती, मनवा लेती है, चेली बना लेती है। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति पाई न साई, रहाये न नीच न ते चतुराई, 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 रहाये न नीच न ते चतुराई। संगति पाए न साई, को संगति पाए न साई, को संगति पाए न साई, को संगति पाए न साई, रहाये न नीच
सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया एको न कुसंगति ताये न ताये को न कुसंगति ये हमारे दयाराम जी शास्त्री भागवत के बड़े अच्छे विद्वान वक्ता हैं, हमारे शिष्य हैं, है ना, और मारवाड़ी पंडित हैं। तो उन्होंने पगड़ी बांधा, राम का राज्याभिषेक होने वाला था ना, तो इसलिए कौन को संगति पाए न साई, कौन को संगति पाए न साई, राये न नीच मते चतुराई, राये न नीच मते चतुराई। यद्यपि संतों ने भी कहा है कि जे रही में उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापक नहीं लपटे रहत भुजंग। लेकिन ये सार्वकालिक सत्य नहीं है, नहीं तो मां कई क्यों बिगड़ जाती। ये भी कहा गया, अति संघर्षण करई जो कोई, अनल प्रगट चंदन से। चंदन बहुत शीतल होता है, लेकिन उसे भी रगड़ा जाए तो आग पैदा हो जाएगी। अरे लोमस जी जैसे ज्ञानी से तर्क वितर्क किया वसुंडी ने तो उनको क्रोध आ गया। लेकिन दूसरी ओर अवंतिकापुरी वाले, उज्जैन वाले और वसुंडी के गुरु थे, कितना अपमानजनक व्यवहार किया वसुंडी ने, पर उनको क्रोध नहीं आया ना। लोमस को क्रोध आ गया पर उसको क्रोध नहीं आया। कोई भी सिद्धांत पूरा नहीं, सबके अपवाद है। दूसरी बात एक और ध्यान रखना, चंदन बहुत घिसा जाएगा तो अनल अति संघर्षण करई जो कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। लेकिन चंदन कितना भी घसो कभी अग्नि पैदा नहीं होगी। इतना और करो कि बीच बीच में पानी डालते रहो चंदन में, फिर घिसते रहो तो अग्नि नहीं सुगंधी पैदा होगी, सुगंधी आएगी। तो या तो फिर संघर्ष के बीच में भी प्रेम की के शीतल बारिश से सिंचन करते रहो, तो आग नहीं सुगंधी पैदा होगी ना। अरे चंदन तो घिसा ही जाता है, वो का करो, चंदन तो घिसने की बात है, लेकिन सूखा चंदन मत घिसना। सूखा घसोगे तो गर्मी पैदा होगी, जल डाल के घिसोगे तो शीतलता पैदा होगी। मां कैकेयी की बुद्धि परिवर्तित हो गई और कोप भवन में गई है। महाराज दशरथ बड़े सकपका गए, फिर भी वे कोप भवन जाते हैं। मां कैकेयी से वे बातचीत करते, जिस शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं वो पढ़कर बड़ा आश्चर्य होता है। अभी कुछ समय पहले वो व्यक्ति कह रहा था
कि हमारा बुढ़ापा है, अब जिंदगी का ठिकाना नहीं, कब मर जाए, इसलिए राम का राज्याभिषेक कर दें। पर कई जी के पास पहुंच करके वो लगता ही नहीं कि बूढ़ा आदमी है, मरने वाला है। उसे वैराग्य की बात नहीं दिखाई देती, वहां श्रृंगारी बन गया है वो मौत का संदेशा भूल गया है कि मनहु जरठपन अस उपदेशा। वो जरठपन का संदेश भूल गया, कहने लगा कि ही है तो रानी रिसानी पर पानीपति निवारई मानव सरोज नहीं। इसके पहले महाराज ने क्या कहा, बरोरू है ना, पिक बचानी, क्या हुआ, भामिनी, ये सब बूढ़े आदमी के वचन नहीं है, ये तो भरी जवानी में जैसा लोग बोलते हैं वो बोल रहे हैं। तुलसी नृपति भवताव्यथा बस काम का भोग ले कई तुलसी नृपति भवताव्यथा बस काम का भोग ले कई। एक काम का कौतुक हो रहा है, बोले अरे बूढ़ा आदमी चौथे पन हो गया और इसको श्रृंगार, तो फिर वही कहा दिया, नहीं नहीं राजा का दोष नहीं है इसमें, हरी इच्छा भावी बलवाना है। तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम का भोग ले गई तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम का भोग ले गई। इसमें महाराज का कोई दोष नहीं है। और ध्यान रखना, राजनैतिक दृष्टि से भले ही उन दोषों का विचार किया जाए, पर भक्ति के धरातल पर उसमें राजा का दोष नहीं है, क्योंकि ये सब राम कर रहे हैं। नटमर कट इव सब ही नचावत, नटमर कट इव सब ही नचावत, राम खगेश गावत, राम खगेश गावत। नारी बेबस नर सकल गुसाई, नारी बेबस नर सकल गुसाई। नाचहि नटमर कट की, नाचहि नटमर कट की नाई। एक पूरी कथा को ठीक ठीक हृदयंगम करने के लिए एक टिप्पणी जरूर ध्यान में रखना चाहिए, बता दूं। वाल्मीकि रामायण इतिहास की प्रधानता से लिखी गई है, तथ्यपरक है वो। रामचरितमानस इतिहास नहीं, नाटक है। इतिहास और नाटक का जो बुनियादी फर्क है
वो ये है कि इतिहास पहले घटता है फिर लिखा जाता है, और नाटक पहले लिखा जाता है बाद में मंचन किया जाता है। नाटक लेखक जैसा चाहता है वैसा पात्रों से अभिनय करवाता है, वैसे संवाद करवाता है। इतिहास कार के हाथ में कुछ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी नाटक लिख रहे हैं। अच्छा, रामचरितमानस में इतिहास और नाटक का एक दृश्य और बहुत बढ़िया दिया है। भगवान राम श्री सीता के वियोग में विलाप कर रहे हैं, सीता की खोज कर रहे हैं। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, पूंछत चले लता तरुपाती, एहि विधि बिलपत खोजत स्वामी, मनोह महाबिरही अति कामी। इसी बीच में ऐसे प्रभु का दर्शन करने के लिए नारद जी आए। उन्हें पता लगा कि इस समय सीता के वियोग में बड़े दुखी हैं, रो रहे हैं भगवान। नारद जी आते हैं और नारद जी ने ऐसे भगवान को, पर उसके पहले पंक्ति आती है, भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन। और ठीक इसी के बाद लिखा है, बिरहबंत भगवंत ही देखी, नारद उर्वा सोच विदेही। कितना विरोधाभासी वक्तव्य है। जो परम प्रसन्न है वो विरहवंत कैसे होगा, और जो विरहवान होगा वो प्रसन्न कैसे होगा। कुछ समय के अंतराल में दोनों संभव है, पर उसी क्षण में हंसते हुए फिर दूसरे क्षण में रोते हुए। क्या जिंदगी में ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं। ऐसा संभव सिर्फ नाटक में होता है। रंगमंच पर कोई अभिनय चल रहा हो, लीला चल रही हो, राम लीला चल रही हो, सीता हरण हो गया, राम रो रहे हैं, खोज रहे हैं, इसी बीच में पर्दा गिर गया, तो पर्दा गिरने के बाद भी राम क्या रोएंगे भीतर? वहां तो प्रसन्न रहेंगे, कहो भैया कैसा रहा? अरे भाई कमाल कर दिया, सबको रुला दिया तुमने तो। हंसी मजाक होगी, चाय पी रहे होंगे, यही होगा ना। अरे भैया कैसा रहा? पारे बड़ा बढ़िया, सबके आंसू बह रहे हैं, देखो ना। पर्दा के भीतर हंसी मजाक प्रसन्न था, पर फिर पर्दा खुला तो बिरहवंत भगवंत ही। मंच पर आए तो रोने लगे, पर्दे के भीतर गए तो हंसने लगे। वो स्वामी जी बताना चाहते, राम का नाटक चल रहा है, लीला चल रही है। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, ये पर्दे के भीतर का दृश्य है। भगवान शंकर पार्वती को पर्दे के भीतर दिखा, देखो पर्दे के भीतर क्या हो रहा है। यहां रो रहे हैं, देखो
तो बोले अब तो नहीं रोएंगे। बोले पर्दा लेगा तो फिर रोएंगे, देखो फिर रोने लगे। अभी तक हंस रहे थे, अब फिर आंसू बहाने लगे। और भगवान तो महाराज जैसे नाटक के पात्र, नाटक के लेखक के अधीन अभिनय करते हैं, मजबूर है, विवश है, जैसा लिखा गया है वैसे करना पड़ेगा। भगवान भी भक्त के अधीन होते हैं। भक्त ने जैसा लिख दिया, जैसी कल्पना कर दी, राम वैसे अभिनय करने के लिए रंगमंच पर आ जाते हैं। नाटक चल रहा है। महाराज दशरथ का दोष नहीं है। भावी नृपति भवतव्यतावत, ये राम उनसे अभिनय करवा रहे हैं, परमात्मा करवा रहा है, इसलिए वो भी मजबूर है। हाँ, बूढ़े में, बुढ़ापा में भी जवानी का पाठ करने के लिए। कई मां भी इतनी अच्छी हो करके और राम का विरोध करने के लिए, कोप का अभिनय करने के लिए मजबूर है। भक्त तो सदैव इन लीलाओं के पीछे परमात्मा का हाथ देख करके जीव को निमित्त मात्र देखता है। भक्त के मूल्यांकन के मापदंड अलग होते हैं। साहित्यकार और राजनैतिक व्यक्तियों के मूल्यांकन के मापदंड अलग होते हैं। बहुत मनाया महाराज ने। कैकेयी से पूछा, कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। का एक वरदान तो यह है कि भरत को राज्य, और दूसरा वरदान यह है कि विशेष तपस्वी के भेष में उदासीन होकर के राम वन में 14 वर्ष निवास करें। महाराज दशरथ ने कैकेयी को मनाने की बड़ी चेष्टा की, बहुत अपील की, लेकिन सारी अपीलें कैकेयी के द्वारा खारिज कर दी गईं। बड़ी बेरहमी से पेश आती हैं मां। महाराज दशरथ बहुत बेहोश हैं, रो रहे हैं। प्रातःकाल सब खुशी मंगल मनाते हुए द्वार पे आ गए हैं।